जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी सबका कल्याण करें, सबके घर खुशियां लाएं, हर एक के कार्य पूरे हों और मुझे आशा है कि सबके कार्य पूरे भी होंगे। ये गुरु जी कह रहे हैं 2025 सबके लिए बहुत कुछ लेके आया है। मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी की संगत की तरफ से भी गुरु जी को बारंबार प्रणाम। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, गुरु जी हमारे परमात्मा हैं। इसमें मैं आपको परमात्मा का अर्थ बता रही हूँ। प से पाप कर्म। हमारे जितने भी कर्म हैं, गुरु जी हमारे पाप कर्मों को क्षमा दे करते हैं। उसके बाद र का अर्थ है रोग। जितने भी रोग हैं, चाहे आर्थिक स्थिति है, वो गुरु जी खत्म करते हैं। और म का अर्थ है माफ करना। माफ करने से माफी। जितने हमने गलत कार्य किए हैं, गुरु जी उनको भी माफी देते हैं। और त का अर्थ है जो हमने बुरे कर्म या गलत काम किए हैं, त का अर्थ है तप करना। और म का आपको अर्थ ही पता है। तो सब करने के बाद गुरु जी हमें माफ करते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। तो संगत जी, आपको परमात्मा शब्द का अर्थ आज मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। आशा है आपको उसका समझ आ गया होगा। संगत जी, यदि आपके घर में शांति बनी नहीं रहती तो गुरु जी कहते हैं घर में मेन दरवाजे पर गंगा जल छिड़के और किसी गरीब को चावल का दान, किसी गरीब को सफ़ेद वस्त्र दे। और जिस टाइम आप दान कर रहे हो, बड़ी ही श्रद्धा के साथ दान दें। कोई दिखावा ना करें, चुपचाप दान दें, किसी को पता ना चले। दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो दान नहीं लगता। यदि गुरु जी के द्वारा बताए उपाय आप करेंगे तो आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। संगत जी, अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया है कि सभी संगत नहाने के पानी में गुलाब जल मिलाकर नहाए, पूरे परिवार में खुशहाली छाएगी। नहाते समय मंत्र जाप अवश्य करना है। तो आप समझ गए होंगे नए साल से क्या आपने शुरू करना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अगर आप ज़रूरत पड़ने पर ही गुरु जी को याद करते हैं तो इसका अर्थ है जो गुरु जी हैं वह दुनिया में आशा की किरण है, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। ये बहुत ही गहरा अर्थ है संगत जी। अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। संगत जी, गुरु जी ख्वाब तोड़ते हैं। इसका अर्थ है गुरु जी हमें जगा रहे हैं और हमारा परिणाम गलत होता है। इसका अर्थ है गुरु जी हमें सिखाना चाहते हैं। गुरु जी हमें पूरी दुनिया के सामने अकेला महसूस कराते हैं। इसका अर्थ है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। वाह संगत जी, क्या बात है शब्दों की, गुरु जी के कहने की। संगत जी, परमात्मा कहते हैं जब भी आप घर से बाहर निकलें तो यही कहें कि ये घर आपका है, और मंदिर जाओ तो कहो हम जैसे भी हैं आपके हैं, क्योंकि आप यहाँ पर विराजमान हैं। जय गुरु जी। यदि आप दान पुण्य ना कर सकें और अपने माता पिता को
उनके पसंद का कुछ खिलाएं और बीच बीच में कुछ दिलाते रहें, वस्त्र दिला दें, उनकी ज़रूरत की चीज़ दिला दें। ये सब हमारे गुरु जी कहते हैं, अगर आपने माँ बाप को पूज लिया, माँ बाप से आप अच्छे से बने रहें, तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। ऐसी संगत को मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस करता हूँ जो माँ बाप के अर्थ को अच्छे से समझकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है। संगत जी, गुरु जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि किसी का एहसान कैसे चुकाना है आपको, किसी का एहसान कैसे चुकाना है आपको, उसके बारे में अपना एहसान कितना भी बड़ा किया हो किसी के आगे जताना मत। अदरवाइज आपका जो एहसान या आपने कुछ अच्छा किसी के लिए किया है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। वो किसी काम का आपका करना नया बिल्कुल भी नहीं होना चाहेगा। संगत जी, आपको एक बात बताती हूँ। जब गुरु जी का सत्संग होना था और सारी संगत परेशान थी, कई दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। होती थी, थोड़ी देर को रुकती थी, पर जो समय हमारे गुरु महाराज जी ने हमें कहा था कि इस दिन सत्संग करना, तो संगत जी, गुरु जी की तो कहा वह पत्थर की लकीर है। और हम सोच रहे थे मन ही मन में, बारिश हो रुकने का नाम नहीं ले रही और हम सत्संग कैसे करेंगे। ये सोचते हुए हमारे कई दिन निकल गए, पर हमारी तैयारी जारी थी, क्योंकि सत्संग बहुत हाई बड़े लेवल का था। बड़ी दूर दूर से दुनिया ने उस सत्संग में आना था और हम यही सोच के परेशान थे कि सारे अरेंजमेंट कैसे होंगे। और शाम को जब हम गुरु महाराज जी के पास पहुँचे तो हमने गुरु जी से कहा कि बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, सत्संग कराना है और सत्संग भी बहुत बड़े लेवल का है, तो सत्संग कैसे होगा गुरु महाराज। तो गुरु जी ने कहा, जो तुम्हें अपना कार्य करना है उसे करते रहिए, वो आपका काम नहीं, आपका जो काम है उसे पूरा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, जो आज्ञा गुरु महाराज, जैसा आप कहेंगे वही होगा। ये सुनकर थोड़ा सा हमें लगा कि गुरु जी तो कह रहे हैं करो और हम कह रहे हैं कि कैसे होगा। तो संगत जी, क्या होता है कि जिस दिन सत्संग होना होता है और बारिश उस दिन भी बहुत तगड़ी हो रही होती है, तो सत्संग जैसे 6 बजे से शुरू होता है, कहीं 6:30 से। तो जिस टाइम उस दिन बारिश हो रही थी और जिस टाइम सत्संग शुरू होना था उस टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो हमने फिर गुरु महाराज जी से रिक्वेस्ट की संगत जी ने कि कैसे होगा हमारा सत्संग। तो अब ये सुनने वाली बात है संगत जी जो मैं बता रही हूँ। जैसे ही संगत ने आकर कहा कि बारिश, काले बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, सत्संग कैसे होगा, होना भी ऊपर में है, तो सारी संगत के सामने, मतलब जो कर रहे थे तैयारी, सेवादार, उनके सामने गुरु जी ने आसमान की तरफ 4 मिनट देखा और मानिए संगत जी आप क्या हुआ, उसके बाद धूप निकल गई और जो 6 बजे का टाइम था उस टाइम तक सब सूखा हो गया और सत्संग इतने हाई लेवल का हुआ, आपको क्या बताए। संगत भी उस दिन 2-3 हजार के करीब होगी, क्योंकि एनुअल संगत था उस जगह का और लोग बड़ी दूर दूर से इनवाइट किए हुए थे। तो ये हमारे गुरु जी की महिमा। तो आप मान सकते हैं जिनके गुरु इतने महान हों, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु जी हमें मिले हैं।
और जो गुरु ऐसे गुरु महाराज हैं जो समय समय पे संकेत देते हैं कि अच्छा टाइम नहीं है, बच के चलो, किचन में काम ध्यान से करो। किचन के तो इतने वो सुन लिए संगत जी मैंने सत्संग, जैसे एक आंटी किचन में काम कर रही थी, इतने में मतलब कुछ बात हुई तो संगत की तैयारी उनके घर पे, सत्संग की तैयारी उनके घर पे चल रही थी। तो आंटी ने फटाफट काम किया और गैस बंद कर दी और काम में जुट गई। तो थोड़ी देर बाद उनके माइंड में थॉट आया कि मैं ये चीज़ ले आती हूँ किचन में से। तो क्या जाके देखती हूँ कि किचन में बहुत स्मेल है। आंटी ने अपनी तरफ से गैस बंद कर दी थी, परंतु वो गैस बंद नहीं हुई थी और गैस की स्मेल भी थी। पर देखिए संगत जी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी आधे एक घंटे तक, क्योंकि गुरुजी ने वो बात आंटी से कई दिन से पहले से बोलते आ रहे थे कि पुत्र, रसोई का काम ध्यान से किया करो, गैस का इस्तेमाल ध्यान से करो, लापरवाही नहीं करनी है। तो संगत जी हमने भी ऐसे ही ठीक है गुरुजी बोल के कि रोज ही गैस चलाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो तो फिर उन्हें आंटी को थॉट आ रहा था कि गुरुजी मुझे कई दिन से अलर्ट कर रहे थे कि किचन में काम ध्यान से किया कर। ये हुआ था उस दिन आंटी के साथ। तभी आंटी जी ने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया। गुरुजी आप मुझे अलर्ट भी कर रहे थे, मैं इग्नोर हो कर रही थी। ऐसी है हमारे गुरु महाराज जी की कृपा। ये हैं गुरुजी के चमत्कार। और हर चीज़ का गुरुजी आने वाले समय का पहले ही अलर्ट कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं ये सत्संग हमारे लिए नहीं है, ये सोच के नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम तो गुरुजी की संगत है। इसका ये अर्थ नहीं है जो कि आप गुरुजी की संगत है तो आपके साथ अच्छा बुरा या बुरा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना होता है वो तो होता ही है, पर वो है कि वो सब आसानी से हो जाता है, टल जाता है। आप बहुत बड़ी चीज़ से हट के जाते हो, छोटे में ही आप तो गुरु जी ठीक कर देते। ऐसे है गुरु महाराज जी की कृपा। तो गुरु जी महाराज जी का यही संदेश है, अगर नए साल पे कोई अपने घर में पूजा पाठ करता है तो उससे बेटर ये है कि उस पूजा पाठ को आप स्वयं कर लें। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है, संगत जी ध्यान से सुनिएगा। बहुत पहले एक बार मैंने ये सत्संग में बताया था, परंतु कोई नई संगत अब जुड़ी होगी तो उनको ये बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार क्या होता है कि मतलब जो संगत थी उन्होंने गुरुवाणी और कोई पाठ कराना था और उन्होंने उनको बुलाया और पाठ शुरू हुआ। तो उसके बाद जो सत्संगी था गुरुजी से मिला, जिसने उनके घर किया पाठ गया, तो गुरुजी से कहा गुरुजी आजकल ना मेरा काम ठीक या नहीं चल रहा, काम तो कर रहा हूँ वो बात नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा गल सुन, जब तू पाठ कर रहा पूरा कर रहा है। जी गुरुजी मैं तो पूरा पाठ करता हूँ। अरे सोच ले, तू पाठ करता है। जी गुरुजी। तो गुरुजी ने उसको डायरेक्ट ही कह दिया कि जिस टाइम तू पाठ करता है लोगों के घर पर कितने पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता है। संगत जी ये बहुत बड़ी बात है, कितने पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता है। और वो पाठी तो बेचारा डर गया कि गुरुजी ने ये मुझे क्या कह दिया और गुरुजी को कैसे पता चल गया कि मैं पाठ करते समय आधे से ज़्यादा बीच में छोड़कर आगे आगे पढ़ता रहता हूँ। तो डर वो गुरुजी के चरणों में पड़ा और कहा गुरुजी आज के बाद ये गलती नहीं होगी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी तो बेचारे हमारे ऐसे ही हैं, सच्चे दिल के, जल्द ही संगत की सुन लेते हैं, माफ़ कर देते हैं।
पर निचोड़ने वाले को निचोड़ते भी हैं कि फ्रॉड तो नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, या बस मेरा आशीर्वाद लेके घर की चीज़ें मांगना चाहता है, या कोई भी इस ढंग से। तो गुरु जी को पता चल जाता है, कोई अजमाए उसका भी पता चल जाता है कि ये मुझे अजमाने बैठा है। गुरु जी की नज़र उस पर पड़ती है और गुरु जी उसको कह देते हैं, इत्थों वापस निकलो, तुसी मैनू अजमाने आए हुए हो। और ऐसा सोचते ही वो संगत सोचती है कि लो, इनको कैसे हर एक बात पता चल जाती, अरे वो तो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, तो हम तो तुझसे प्राणी हैं, हमारी कही हुई बात। तो गुरु जी को हर मन की चिंता होती है, सब पता होता है कि कौन क्या है। इसलिए गुरु जी के सामने अगर आपका चिट्ठा खुल गया तो बस। इसलिए संगत जी बुरे कर्म न करते हुए अच्छे मार्ग पे चलें, सबका भला करें, निंदा से दूर रहें, चुगली से दूर रहें। यही हमारे गुरु महाराज हर सत्संग में यही संदेश देते हैं, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं भी आपको यही सब बोलते हुए, शुक्राना करते हुए अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करते हुए अच्छा सा सत्संग आपके लिए लाऊंगी और होप करती हूँ आप हमारा सत्संग पूरा सुनेंगे, क्योंकि बीच में बहुत ऐसे हिंट हैं जो आपको नहीं मालूम हो, मुझे भी नहीं मालूम थे। और गुरु जी ने जो आज की संदेश दिए उन्हें फॉलो करो, उनके दिए हुए आदेशों पे चलो। गुरु जी कहते अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार डालो, गुरु मंत्र कर बलवाओ, हाँ उनके साथ बैठ के पूजा पाठ करो, उनके सब दिखाओ, उनके साथ मिलकर खाना खाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज की लाइफ में बच्चों को अलग अलग कर रही है। पैसे वाले घरों में यही है, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई के पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं है, इसलिए उन्हें इकट्ठे बैठना सिखाओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाओ, इकट्ठे खाना खाओ, घूमने जाओ, मंदिरों में जाओ। इसलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें गुरु जी बार बार बता रहे हैं कि आने वाला समय ठीक नहीं है। अगर आपके बच्चे सही राह पे चले होंगे तो ठीक होगा। इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, मुझसे कोई भूल चूक हो गई और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपने गुरु मंत्र के साथ ही मैं सत्संग शुक्राना को यही विराम देते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 सत्संग जी। जय गुरु जी।